बहुत जो है वो इंटेंस पेन होता है। ठीक है, सब फर्स्ट लाइन इज कि आपने पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देने हैं फॉर द पेन रिलीफ। द सेकंड एडवाइस इज कि फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करना है पेशेंट का। ठीक है, 2.5 टू 3 to 4 लीटर जो है वो हम पेशेंट का यूरिन जो है वो फ्लूइड इनटेक इंक्रीज करते हैं, कि टारगेट हमारा होता है कि पेशेंट की यूरिन वॉल्यूम जो है वो 2 to 2.5 लीटर्स पर डे हो, ताकि जो स्टोन प्रोड्यूसिंग जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉस्फेट, इनकी सुपर सैचुरेशन ही यूरिन में ना डेवलप हो सके। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अपना सॉल्ट इंटेक डिक्रीज करें, सोडियम इंटेक डिक्रीज करें। अब ये आप लोगों की जो कैल्शियम की क्लास हुई थी, ये तब भी ये डिस्कस हुआ था। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कि सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का क्या बेनिफिट है स्टोन प्रिवेंशन में। ये मैकेनिज्म आप लोगों ने बताना है मुझे। ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन की जो एडवाइस है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक पेशेंट जिसको स्टोन प्रिवेंशन की हम एडवाइस कर रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सो होता क्या है कि सोडियम अगर हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल उसको उतना ही कम एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि बॉडी में एक्सेस अब आ रहा है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ने बॉडी के सोडियम को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सो वो कम एब्जॉर्ब करेगी, तो जब सोडियम कम एब्जॉर्ब होगा, वाटर कम एब्जॉर्ब होगा, और जो सॉल्वेंट ड्रैग से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होने, तो वो कम एब्जॉर्ब होंगे और यूरिन में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। यही हम नहीं चाहते, क्योंकि यूरिन में आके ही सारे स्टोन बन रहे हैं। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ लेस देन 2 ग्राम पर डे का रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद ये है कि अगर हम लेंगे ही कम, तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल उसको सेंस करेगी और ज्यादा से ज्यादा सोडियम एब्जॉर्ब कर लेगी, एब्जॉर्ब बैक करेगी, उसके साथ वाटर भी एब्जॉर्ब होगा। सॉल्वेंट ड्रैग से हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी आपके रीजॉर्ब होंगे वापस। ठीक है, यूरिन से वापस ब्लड की तरफ जाएंगे और यूरिन में उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का मकसद ये है कि हम कैल्शियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कम करें, उसकी एक्सक्रीशन जो है वो कम से कम हो सके। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हमने करनी होती है पेशेंट में, बिकॉज प्रोटीन इनटेक जो है वो आपको एसिडोसिस बढ़ाएगा, वो एसिडिक पीएच करेगा, उससे सिट्रेट लेवल्स कम होंगे। ठीक है, दैट फर्दर प्रोमोट्स योर स्टोन फॉर्मेशन। और एडिकेट कैल्शियम इंटेक लेना होता है, 1 to 1.5 ग्राम्स पर डे जो है वो डाइटरी कैल्शियम इंटेक पेशेंट में होना चाहिए। इसका क्या पर्पज होता है? बिल्कुल, डाइटरी कैल्शियम को लेने का मकसद ये होता है कि जब कैल्शियम हमारी गट में जाएगा तो वो ऑक्सलेट्स को बाइंड करेगा, और ताकि वो ऑक्सलेट को वापस ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने से रोके और उसको स्टूल के थ्रू पास करवाए, रादर के ऑक्सलेट एब्जॉर्ब हो और फिर वो यूरिन में जाए। ठीक है, इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू एडवाइस द पेशेंट कि अपना डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम इंप्रूव करें, मिल्क इंटेक अच्छा रखें। ठीक है, डाइटरी जो फैक्टर्स होते हैं उनके थ्रू कैल्शियम दे, रादर देन जो है वो सप्लीमेंट्स, क्योंकि डाइट वर्सेस जो सप्लीमेंट्स में देखा गया है कि पेशेंट्स को ज्यादा बेनिफिट तब होता है जब वो डाइटरी कैल्शियम इंटेक अपना बढ़ाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एडवाइस जो आप किसी भी स्टोन के पेशेंट को देंगे। इनटेक ऑफ सबसे पहले एनर्जीज है, उसके बाद फ्लूइड इनटेक, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, मॉडरेट प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, एंड अ गुड इनटेक ऑफ कैल्शियम, दैट इज 1 to 1.5 ग्राम्स पर डे। उसके बाद अगर हम कैल्शियम है, हमें स्टोन कंपोजिशन मिली है, तो इस कैल्शियम के स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं? कौन से स्पेसिफिक ड्रग यूज करेंगे? थायराइड डायरेटिक्स, बिल्कुल। कौन कौन से थायराइड डायरेटिक्स हम यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज क्लोरथेलिडोन, इंडेपामाइड। ठीक है, ये हम यूज कर सकते हैं पेशेंट में जिनमें कैल्शियम स्टोन होंगे, ताकि हम जो है वो कैल्शियम को एक्सक्रीशन को कम से कम करें। अब जब भी हम थायराइड डायरेटिक्स देते हैं तो देर इज ऑलवेज अ रिस्क कि पेशेंट में हाइपोकलीमिया डेवलप हो सकता है। और अगर हाइपोकलीमिया डेवलप हो तो हमारे पास उसका भी एक अच्छा आसान हल है कि हम पेशेंट को पोटेशियम सिट्रेट दे दें, जहां पोटेशियम उसका जो है वो हाइपोकलीमिया को प्रिवेंट करेगा, और सिट्रेट जो है वो इट्स स्टोन इनहिबिटर। तो ये सिट्रेट जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा सिट्रेट, ताकि वो स्टोन्स को मजीद प्रिवेंट कर सके फर्दर फॉर्म करने से। अच्छा, अब आपने पेशेंट को सारी एडवाइस भी दे दी, उसको थायराइड भी दे दी, उसको पोटेशियम सिट्रेट भी दे दिया, तो फिर कैसे हम देखेंगे कि क्या पेशेंट को बेनिफिट हो भी रहा है?
हमने जो इतनी उसको ट्रीटमेंट दी है, इतनी उसको एडवाइस दी है, उससे उसको